अमेरिका में कई हफ्तों से चल रहा गवर्नमेंट शटडाउन आखिरकार अब खत्म हो गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। अब अमेरिकी सरकार फिर से पूरी तरह से काम पर लौट रही है। लेकिन क्या इससे सब कुछ तुरंत नॉर्मल हो जाएगा? क्या फ्लाइट्स फिर से समय पर चलेंगी? फेडरल एम्प्लॉयज को सैलरी मिल जाएगी और एसेंशियल सर्विसेज जैसे फूड एड और म्यूजियम दोबारा खुल जाएंगे? आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। शटडाउन के खत्म होने के बाद क्या कुछ बदलने वाला है, किन सर्विसेज को नॉर्मल होने में अभी भी वक्त लगेगा और इससे वहां रहने वाले इंडियंस को क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं ये गवर्नमेंट शटडाउन आखिर था क्या और इसे खत्म करने के लिए सरकार ने अब क्या कदम उठाया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने हाल ही में एक रिपब्लिकन लेड स्पेंडिंग बिल पास किया जिससे सरकार को दोबारा चलाने की मंजूरी मिल गई है। वोटिंग में 222 लोगों ने इसके पक्ष में और 209 ने खिलाफ वोट किया। अब ये बिल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास है और उन्होंने इसे साइन करने की मंजूरी दे दी है। यानी अब शटडाउन ऑफिशियली खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, शटडाउन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ रातों रात ठीक हो जाएगा। फ्लाइट्स, फूड प्रोग्राम्स और कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अपनी सर्विसेज दोबारा पूरी तरह से चालू करने में भी अभी कुछ हफ्ते लग सकते हैं। अब बात करते हैं इस बिल में क्या शामिल है और क्या नहीं। सबसे बड़ी राहत है, किसी भी फेडरल एम्प्लॉयज की नौकरी नहीं जाएगी। शटडाउन के दौरान जो वर्कर्स टेम्पररी छुट्टी पर गए हुए थे, अब वो वापस अपनी ड्यूटी पर लौटेंगे। इसके साथ ही सभी एम्प्लॉयज को उनका बैक पे भी मिलेगा। यानी जो हफ्तों की सैलरी वो खो बैठे थे, वो अब उन्हें पूरी तरह वापस दी जाएगी। सरकार ने टेम्पररी फंडिंग की भी मंजूरी दे दी है। यानी अभी के लिए सरकार जनवरी तक चलती रहेगी, जिससे फिलहाल किसी नए शटडाउन का खतरा नहीं रहेगा। लेकिन कुछ चीजें इस बिल में शामिल नहीं की गई हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडीज, जो डेमोक्रेट्स की मुख्य मांग थी। इस पर अभी अलग से वोटिंग होनी बाकी है। अब जब सरकार ऑफिशियली रीओपन हो चुकी है, तो फेडरल एम्प्लॉयज को काम पर वापस बुलाया जा रहा है। इंटीरियर डिपार्टमेंट ने अपने स्टाफ से कहा कि वो थर्सडे से काम पर लौटे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी फ्राइडे से लौटेंगे और हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि बिल साइन होते ही सभी एम्प्लॉयज जो छुट्टी पर गए हुए थे, उनको वापस रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब वो सभी सरकारी दफ्तर, प्री स्कूल्स, फूड प्रोग्राम्स, म्यूजियम्स और नेशनल लैंडमार्क्स जो शटडाउन के कारण बंद थे, धीरे धीरे खुलने लगेंगे। अब सवाल यह है कि शटडाउन के खत्म होने से फ्लाइट्स और ट्रैवल सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल शटडाउन के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बिना वेतन के काम कर रहे थे और कई ने सिक लीव ले ली थी या काम पर आना बंद कर दिया था। इसका सीधा असर फ्लाइट शेड्यूल्स पर पड़ा। कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और कुछ एयरपोर्ट्स पर घंटों की देरी होने लगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एयरलाइंस को अब अपने शेड्यूल्स दोबारा नॉर्मल करने में कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं। स्टाफ शॉर्टेजेस को भी भरने में वक्त लगेगा। यानी अगर आप या आपके परिवार वाले इस थैंक्सगिविंग के आसपास ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ी तैयारी और पेशेंस जरूरी होगी। अब बात करते हैं इकोनॉमी से जुड़ी अपडेट्स की। शटडाउन के कारण कई अहम इकोनॉमिक रिपोर्ट्स डिले हो गई हैं, जैसे सितंबर का जॉब रिपोर्ट, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसी रिपोर्ट्स। अब सरकार के खुलने के बाद ये रिपोर्ट्स धीरे धीरे जारी की जाएंगी, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ रिपोर्ट्स आने में अभी भी वक्त लग सकता है। इंडियंस वर्किंग इन द यूएस के लिए इसका मतलब है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे जॉब ग्रोथ, इन्फ्लेशन डेटा और वेज ट्रेंड्स को समझने में थोड़ी देरी होगी और उनकी जो जॉब प्लानिंग है, करियर प्लानिंग है, उस पर भी असर डाल सकता है। एक और बड़ी चिंता का विषय है स्नैप पेमेंट्स, यानी फूड बेनिफिट्स जो लो इनकम फैमिलीज को मिलते हैं। शटडाउन के दौरान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इन पेमेंट्स को रोकने की कोशिश की थी। अब जब सरकार दोबारा खुल गई है, तो उम्मीद ये है कि बेनिफिट्स फिर से शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पेमेंट्स को नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए जिन इंडियन ओरिजिन फैमिलीज को स्नैप बेनिफिट्स मिलते हैं, उन्हें फिलहाल थोड़ी प्लानिंग से काम लेना होगा। अब बात करते हैं पब्लिक अट्रैक्शंस की, जैसे नेशनल पार्क्स, म्यूजियम्स और जू। शटडाउन के दौरान कई पार्क्स लिमिटेड रूप में खुले थे, लेकिन अब जो म्यूजियम्स हैं और नेशनल जूज हैं वो पूरी तरह से बंद भी थे, वो खुल जाएंगे। अब ये जगह दोबारा रीओपन हो रही हैं।
पिछली बार जब 2019 में ऐसा शटडाउन हुआ था तो म्यूजियम्स को रीओपन होने में लगभग 4 दिन लगे थे, यानी इस बार भी इसी तरह का टाइमलाइन देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इंडियंस जो यूएस में रह रहे हैं उनको क्या सीख लेनी है और कैसे थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना है। सबसे पहले अगर आप किसी फेडरल जॉब में हैं या किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं तो ऐसी सिचुएशन के लिए फाइनेंशियल बैकअप हमेशा अपने पास रखें। दूसरा, अगर आप या आपके परिवार वाले ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं तो फ्लाइट्स के शेड्यूल्स और अपडेट्स पर नजर रखें। तीसरा, अगर आप किसी फेडरल बेनिफिट जैसे स्नैप या स्टूडेंट लोन सपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं तो अपने स्टेट ऑफिस से लगातार अपडेट्स लेते रहें ताकि कोई भी डिले आपको इम्पैक्ट ना करे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।